के अंदर चले जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा वो। आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट इज द बिगेस्ट डिजायर ऑफ माई लाइफ। द बिगेस्ट डिजायर ऑफ माई लाइफ इज टू नो न्यू थिंग्स। हम इंसान होते हैं, हम चाहते हैं कि हम नई नई चीज़ें ढूंढें, क्योंकि एक चीज़ को हम देखने से बोलने से बोर हो जाते हैं। कल की बात है जब टेलीस्कोप को अलाइन कर रहे थे और सब टीचर्स और स्टाफ हम ऊपर जा रहे थे, तो मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं टेलीस्कोप पहले भी देख चुकी हूँ, तो मैंने देखा कि एक्साइटमेंट जो है वो बच्चों से ज़्यादा बड़ों में होती है। तो मुझे पता चला कि जो एक्साइटमेंट है ये बच्चों या बड़ों के लेवल पे डिपेंड नहीं करती। ये एक्साइटमेंट जो होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है कि वो नई नई चीज़ों को जाने और उसको समझे, क्योंकि जानते तो सभी हैं लेकिन समझता कोई कोई है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि मेरी जो जर्नी रही है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है और मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मैंने क्या किया है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जब 5th 6th स्टैंडर्ड में थी, द ओनली क्वेश्चन दैट बॉदर्ड मी वाज दैट व्हाई एम आई स्टडीइंग। मैं स्कूल जाती हूँ, वापस घर आती हूँ, टीचर मुझे पढ़ाते हैं और मैं, क्योंकि मैं एक लियारी से हूँ और एक ऑर्डिनरी स्कूल से, एनईटी फाउंडेशन स्कूल, और वहाँ पे बस लिखवाया जाता है और हम नीचे पेस्ट कर रहे होते हैं, घर जाके उसको रट्टा लगाते हैं, नेक्स्ट डे आके टेस्ट देते हैं। दैट्स हाउ द एजुकेशनल सिस्टम इज गोइंग अराउंड पाकिस्तान। उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन पूछा, कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर फिर मुझे मिल गया था। माय अंकल हु इज एन इंजीनियर, अली रहीम, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, आखिर वजह क्या है मेरे पढ़ने की। फिर उन्होंने कहा कि हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम चीज़ें जान सकें। हम चीज़ें कैसे जान सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ सीख रही हूँ स्कूल जाके। फिर उसके बाद मैंने उन्हें बुक्स दिखाई, कॉपीज दिखाई कि ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। एज आई टोल्ड यू कि मैं ऑर्डिनरी घर से हूँ, लोअर मिडिल क्लास से, इतनी इंग्लिश भी मुझे नहीं आती थी कि मैं किताबें पढ़ने बैठ जाऊँ। उन्होंने जब मुझे डिक्टेट करके बताई कि इसकी मीनिंग ये निकल सकती है, जैसे फर्स्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्सेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके नीचे सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है वो है। फिर मैंने कहा वाओ, इट्स लाइक मैजिक फॉर मी, कि मतलब आप इसको पढ़ भी रहे हो और मुझे समझा रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग, हाउ कैन आई डू दैट। मुझे इंग्लिश सीखनी थी क्योंकि मुझे पढ़ना था, बुक्स को ट्रांसलेट करना था कि आखिर मैं पढ़ क्या रही हूँ। आई ज्वाइंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 3 months में गई। डिप्लोमा होता है, इट्स अराउंड 12 months का भी होता है और 2 years का भी होता है। 3 months जाने के बाद फिर मेरे ईयरली एग्जाम्स होने लग गए, मैं उनकी तरफ मेरा फोकस ज़्यादा रहा, फिर मैंने लैंग्वेज को छोड़ दिया। लैंग्वेज के बाद जो मैंने रिजल्ट गेन किया वो ये था कि मैं बुक्स को जो मैं पढ़ रही थी, कॉपीज़ में जो लिख रही थी, उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। I was doing a work as a translator from English to Urdu. Then I bought a dictionary, and I still have that mini pocket dictionary in my shelf. And whenever I touch it and see it, I feel so proud and so thankful to that dictionary which led me here. Ma, what was your age at that time? 19. I'm 19 and a half. No, at that time when your uncle started explaining you words. I was in 6th grade and I was 15. Yeah. मुझे पता है कि मतलब 12th स्टैंडर्ड में 19 ईयर्स होना क्योंकि बहुत गलत माना जाता है कि तुम 19 की हो और इतने में हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। स्टार्टिंग में मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से एडमिशन स्कूल में मेरा लेट हुआ, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट। डिक्शनरी के बाद मैंने जब उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया, स्कूल जाती थी, टीचर्स मुझे पढ़ाते थे,
घर पे आके मैं उनको ट्रांसलेट करती थी कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। पढ़ने में फिर मैंने खुद से कहा, सुबह जैसे ही मैं उठती थी स्कूल जाने के लिए, मैं कहती थी आज स्कूल तो मैं जा रही हूँ, एक मकसद के साथ जा रही हूँ और मकसद ये है कि मुझे कुछ नया सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स और मैं बगैर कुछ नया सीखे घर वापस नहीं आऊँगी। स्कूल में टीचर्स तो पढ़ाते थे, फिर ब्रेक भी मिलती थी। आई एम अ काइंड ऑफ चाइल्ड, आई वॉज अ काइंड ऑफ चाइल्ड कि जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती। मुझे वहाँ पर ये वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैं ब्रेकफास्ट घर से करती थी। ब्रेक का टाइम होता था, मैं डिक्शनरी और बुक्स और पेंसिल लेके बैठी रहती थी और अपना काम करती रहती थी। बाकी तो सारे खा रहे होते थे। नई चीज़ सीखने के बाद फिर मैं वापस घर आती थी। रात को सोने से पहले खुद को बताती थी, हाँ आज मैंने ये नई चीज़ सीखी है, अब मुझे आज फिर से सोना है और कल फिर से नई सुबह का आगाज़ एक नई चीज़ के साथ करना है। पहले भी कहा कि हम इंसान जो है नई नई चीज़ें तलाश करते हैं कि कहीं से हमें कोई नई चीज़ मिल जाए और हम उससे अट्रैक्ट हो जाएं। ये रही थी 6th और 7th की बात। फिर उसके बाद जब मैं 8th 9th पे आ गई थी, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं ट्रांसलेट तो कर सकती थी लेकिन फिर भी उनकी मीनिंग्स मुझे समझ नहीं आती थी। एंड एट दैट टाइम माय अंकल वाज बिजी इन हिज ऑन जॉब। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, वो ये कि आप जाके यूट्यूब और गूगल से यूज़ करें। यूट्यूब और गूगल से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी और आपको ऑनलाइन टीचर्स भी बहुत मिलेंगे। मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब में वीडियोस देखना, क्योंकि एक टर्म आती है लेट्स सपोज मॉर्फोलॉजी। अब इसको ट्रांसलेट तो मैं नहीं कर सकती थी, अब इसको मैं करूँ क्या? यूट्यूब में जाके लिखती थी व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, फिर उसकी वीडियोस वगैरह आने लग जाती थी। उन वीडियोस को समझने में मुझे मोर देन हाफ ईयर लग गए थे। क्यों? क्योंकि वीडियोस में जो इंग्लिश बोली जाती थी वो इतनी स्पीड में बोली जाती थी कि मेरे ऊपर से भी नहीं गुजरती थी, वो सामने से रिफ्लेक्ट कर जाती थी। वो इंग्लिश समझने में हाफ ईयर लग जाते थे और उसको मैंने कैसे समझा, एक वीडियो होती है 2 से 3 मिनट्स की, एक बार समझ नहीं आई, आई रिप्लेड इट, फिर समझ नहीं आई, आई अगेन रिप्लेड इट, फिर समझ नहीं आई, फिर से रिप्ले, फिर से रिप्ले, फिर से रिप्ले, समझ अभी भी नहीं आई। सबटाइटल्स ऑन किया। सबटाइटल्स ऑन करने के बाद फिर नीचे सबटाइटल्स को पढ़ती जाती थी, पोज करती थी, दिमाग में सोचती थी इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट किया माइंड में। उसके बाद 2 से 3 बार देखा, फिर अभी भी ठीक से क्लियर समझ नहीं आ रही। मुझे आज तक याद है एक वीडियो थी, उसको मैंने मोर देन 10 टाइम्स देखा अलॉन्ग विद सबटाइटल्स। उसके बाद मुझे वो वीडियो समझ आई। एक 2 से 3 मिनट की वीडियो को बार बार रिप्ले करती गई ताकि समझ आ जाए कि वो बोल क्या रहे हैं और मैं क्या सुनना चाह रही हूँ। इस तरह से जर्नी रही यूट्यूब की मेरे साथ, समझ आती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बार जब इंसान करता है नई चीज़ को 10 टाइम करता है, फिर उसके बाद 9 टाइम्स मैंने किया, फिर 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, फिर इतनी अच्छी हो गई है कि मैं कोई भी अभी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री, इंग्लिश लेक्चर कुछ भी हो मैं सुन सकती हूँ। दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी नाउ। उसके बाद मेरी जो जर्नी रही 8 के बाद, उसके बाद मुझे इतनी लिल बिट आ गई कि मैं खुद लिख सकती थी। मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लिखने का शौक हमेशा से है। मैंने मैम सबीना को भी बताया कि मैं इतनी लिखने से इंस्पायर्ड हुई थी बुक से कि मैंने अपनी एक साइंस की बुक है, साइंस की बुक के आगे ऑथर का नाम लिखा था सीमा जाहिद। मैंने उनके नाम को कट करके नीचे लिख दिया समा इब्राहिम। इल्लीगल है, आई नो दैट, लेकिन जो मेरे पास बुक थी साइंस की वो तो मैंने लिखी थी। बाकी सबके साथ थी वो सीमा जाहिद ने लिखी थी, मैंने जो मेरे पास जो बुक थी वो समा ने लिखी थी। मैं इतनी इंस्पायर्ड थी लिखने से। उसके बाद जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था कुछ अरसे बाद,
मैंने कंप्यूटर के कोर्स में एक इंडेक्स बनाया था। इंडेक्स में कुछ चैप्टर्स के नाम इंक्लूड किए थे, उसके बाद पेजेस नंबर लिखे थे क्योंकि ये पार्ट होता है कोर्स का। फिर उसके बाद नीचे मैंने जब ऑथर लिखा वहाँ पे भी समाहित रही, ऑथर मैं ही हूँ। इतनी इंस्पायर हुई थी मैं लिखने से, फिर मैंने आर्टिकल्स कंपोज करने शुरू किए। आर्टिकल्स को कंपोज करती गई कि बहुत इंग्लिश मिस्टेक्स आई, अभी भी मेरे पास है, मैं उन्हें देख के हंसती हूँ कि मैं ऐसी माइनर मिस्टेक कर सकती हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उनको आज तक इम्प्रूवमेंट उनकी चल रही है। लेकिन एक इंसान के पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि हमें एग्ज़ाम्स देने हैं और हमारा एडमिशन मेरिट बेस पे होता है, ग्रेड्स भी मैटर करते हैं, हमारी स्कोरिंग भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ हमें नॉलेज नहीं आना चाहिए, हमें मेमोराइजेशन पावर भी आनी चाहिए। अब चीज़ों को कितना मेमोराइज करके वहाँ पे एग्जाम में जाके लिख सकते हो, यही तो टेस्ट करते हैं एजुकेशनल सिस्टम। इसको भी स्कोप अप करना था, तो दोनों को साथ साथ में लेके चलना था। तो आर्टिकल लिखने का, बुक्स लिखने का इतना टाइम नहीं मिला था। उसके बाद ये जर्नी रही थी 8 से 9 तक, फिर मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर से क्वेश्चन करने लग गई, क्योंकि मैं जानती थी टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर ये भी हो सकता है। मैं क्वेश्चन पूछती रहती थी, टीचर मुझे सामने से, एक जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को ये नहीं गलत जवाब नहीं दे। अगर क्योंकि इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है कि हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। रोबोट्स को भी नहीं आती, मशीन्स को भी नहीं आती। जो डेटा डाला जाता है उसका ही आउटपुट निकलता है। तो हम इंसान हैं, हमें नॉलेज अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं है तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। टीचर्स की जो मेन गलती होती है वो यही होती है कि वो स्टूडेंट्स को रॉन्ग आंसर देने लग जाते हैं कि मुझे ये नहीं आता। तो टीचर अंदर ही अंदर फील कर रहा होता है, वो खुद को ना बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा होता है कि वो स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया और मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे तो पता है, फिर गलत जवाब देने लग जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, मिसकंसेप्शन और बढ़ जाती है। अगर बच्चा पूछे बारिश कैसे होती है, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से नलके खोल देते हैं और ऊपर से पानी टपक टपक के गिर रहा होता है नीचे। फिर वो एक स्टूडेंट के माइंड में वही बैठ जाता है। अगर वो आगे पढ़ता भी है कि नहीं, इस तरह से जो पूरी साइकिल चल रही होती है, वाटर साइकिल, इस तरह से बारिश होती है, तो वो स्टूडेंट कहता है नहीं, मेरे टीचर ने ये नहीं कहा था, मेरे टीचर ने कहा था ऊपर से अल्लाह ताला नलके खोल देते हैं और पानी नीचे गिरता जाता है। तो इस तरह से मिसकंसेप्शंस बढ़ते रहते हैं। और उस वक्त भी टीचर ने यही मिस्टेक की थी और टीचर बार बार मुझे गलत जवाब देने लगते थे। मैं अंदर से हंसती थी क्योंकि मुझे उसके आंसर्स पता होते थे। फिर मैं अंदर ही अंदर हंसती थी। एक स्टूडेंट होता है, अगर उसको आंसर नहीं मिलते तो वो बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा होता है। और टीचर ने मतलब मुझे ये आंसर वो लग रहा है, गलत लग रहा है। मैं अंदर ही अंदर खुद से यही कहती थी कि नहीं, ये आंसर गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अंदर ये नहीं सोचती थी कि टीचर ने मुझे गलत आंसर दिया है। मैं इस बात पे हंसती थी कि टीचर कैसे उसको नहीं पता लेकिन फिर भी मुझे जवाब दे रहा है। मैं इस बात पे हंसती थी। और अब जब भी मैं इसको पढ़ा रही होती हूँ और मुझे आंसर नहीं पता होता, मैं सामने से कह देती हूँ मुझे नहीं पता है। अब बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, आई एम गोइंग टू सर्च फॉर इट। देखती हूँ क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी या आप खुद ही शेयर कर लो मेरे साथ। उस वक्त टीचर ने ये नहीं किया था और आज तक भी टीचर ये करती हुई आई हैं, कर रहे हैं अभी भी टीचर्स। अभी भी मैं कुछ पूछने बैठती हूँ बहुत डीप क्वेश्चन, तो मुझे सामने से यही जवाब मिलता है और मैं हंसती हूँ। माय मैसेज इज दैट कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो तो आप सिंपली कहते हैं कि आई डोंट नो, यू गो एंड सर्च फॉर इट, या मैं खुद आपको बता दूंगी कल। इससे क्या होगा कि सामने स्टूडेंट आप पे या मुझ पे नहीं हंसेगा। जिस तरह से मैं टीचर की ऑनर तो मेरे दिल में है, रिस्पेक्ट है, बिल्कुल है। मैं टीचर पे नहीं हंसती थी, मैं उस आंसर पे हंसती थी जो टीचर रॉन्गली मुझे प्रोवाइड करते थे। I wasn't laughing on the teachers, but on the answer that he or she was giving me.
9th स्टैंडर्ड में मैंने रोज़ अकेडमी ज्वाइन किया। इट वाज यूथ इम्पैक्ट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम अज़्म नौजवान, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और ट्रेनिंग्स दी और ट्रेनिंग्स ली भी। इट वाज 7 to 8 month कोर्स। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हो गए उससे, लेकिन पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई थी कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट दिया गया था कि हम कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारी सोसाइटी में बेटरमेंट आ सकती है। एट दैट टाइम मैंने सोचा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। विमेन को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, उनको पाँव की जूती समझते हैं, ये करते हैं वो सब करते हैं। इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। इस टाइम को पोस्ट करके पीछे मैं लेके जाना चाहती हूँ। जब मैं इंग्लिश सीखने लगी थी, इंग्लिश कल्चर के अंदर आने लगी थी, उसमें मैं बहुत इंस्पायर हुई थी क्रोशेट वर्क से। क्रोशे का जो काम होता है, जिससे पिलो बनाते हैं, कवर बनाते हैं, कैप बनाई जाती है, स्वेटर निटिंग से बनाई जाती है, वो भी काइंड ऑफ क्रोशेटिंग में ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस स्किल को सीखना शुरू किया। मैं क्रोशेट करने लग गई और क्रोशेट से मुझे बहुत मज़ा आने लग गया, क्योंकि एक मैजिक था कि आपके पास एक धागा है और एक नीडल है और आप उससे किस तरह से एक टेडी बियर बना सकते हो, आप किस तरह से एक डॉल बना सकते हो। तो मेरे लिए मैजिक था, मैंने इसको सीखा। सीखने के बाद मैंने देखा कि अब अगर प्रोजेक्ट में किसी चीज़ की विमेन एम्पावरमेंट में ज़रूरत है तो वो है इस स्किल की। क्योंकि अगर हम इस स्किल को, मैंने सोचा कि फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो उससे क्या होगा कि उनमें एक स्किल आ जाएगी और इस स्किल से वो अर्निंग कर सकते हैं, वो सेलिंग करेंगे, उनको अर्निंग मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि फैमिली में उनकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि इंसान जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। एक मेन वजह होती है कि वुमेन को बहुत ही ज़्यादा नीचे समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। वो फैक्टर ही यही है कि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो जब आप उनके साइड बाय साइड खड़े हो जाओगे तो क्या होगा कि क्रोशेट के स्किल के बारे में, उसके बाद क्रोशेट का स्किल हो गया और उस टाइम डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट चल रहे थे। उसके बाद अभी मैं क्वारंटीन की बात शेयर करना चाहूँगी। क्वारंटीन में इट वॉज जैकपॉट फॉर मी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, मौका मिला मुझे। मेरे एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स विंग्स, और वहाँ पे मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। स्टार्टिंग में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, ये वो। एट दैट टाइम आई थॉट व्हाई शुडंट आई यूज़ द पावर ऑफ यूट्यूब। फिर मैंने यूट्यूब में चैनल बनाया। क्रिएट करने के बाद वीडियोस अपलोड करने शुरू की, उर्दू, इंग्लिश और बलूची में, ये 3 लैंग्वेजेस मुझे आती थी। वीडियोस से बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अक्टूबर का महीना आ गया था, एट द मंथ ऑफ अक्टूबर फिर मैंने फ़िज़िकल क्लासेस शुरू कर दी अपने एरिया में स्टूडेंट्स विंग्स में, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया और वहाँ पे मैं उन्हें क्लासेस देने लग गई। क्लासेस में उनको इस तरह से नहीं पढ़ाती थी कि मैंने लिखा हुआ है और आप कॉपी में लिख लो, ये तो ट्यूशन का काम हो गया, ये स्कूल का काम हो गया। साइंस क्लासेस में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे काम किया, जैसे कि वी ऑल नो कि माइक्रोस्कोप नहीं है मेरे पास, और आई डोंट नो स्कूल में है कि नहीं है, लेट्स सपोज माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अनियन सेल को देखा। लेजर टॉर्च जो आती है, जिससे छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों को तंग कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में डाल रहे होते हैं लेजर टॉर्च, उसको अंदर से जब ब्रेक कर देते हैं तो छोटे सा लेंस निकलता है। उस लेंस को अगर हम बालों में बॉबी पिन जो होती है, बॉबी पिन के अंदर अगर हम उसको फिट कर लें, फिट करने के बाद मोबाइल के पीछे जो बैक कैमरा होता है उसके साथ टेप लगा के स्टिक कर दें, फिर उसको
किसी भी चीज़ के करीब लेके आए तो वो वाकई एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है और सेल्स को हमें दिखाता है। तो अनियन सेल्स को भी हम देख सकते हैं। अनियन सेल्स को हमने देखा, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। अनियन सेल्स को देखने लग गए, फिर उसके बाद हमने डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट्स की, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने लग गए। छोटी सी बैटरी आती है जो इसके पीछे भी लगी हुई होगी, उस बैटरी से वायर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इस तरह से हो गया था। ऐसी प्रोजेक्ट्स हमने की और तब मैंने कुरेशियल का भी काम सिखाया था और माशाल्लाह पार्टिसिपेंट इतनी एबल हो गई थी कि उन्होंने मोबाइल पाउच बना लिया था, बैग भी बना लिया था, सिर्फ 6 से 7 क्लासेस में। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में काम सीखा था तो मुझे सालों लग गए थे, इट टुक मी मोर देन 2 years। लेकिन जब मैं उन्हें डिलीवर करने लगी थी तो वो 1 क्लास में डिलीवर हो गई थी और उनको सिखाने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो ये थी मेरी जर्नी। और बिसाइड दैट आई एम अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेडिकल तक नहीं रहा है। मैं और भी साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस और साइंस से बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को जानने की लगन रखती हूँ। एस्ट्रोनॉमी अभी जो थीम भी चल रहा है स्पेस का स्कूल में, स्पेस से जो थीम चल रहा है उसमें भी एस्ट्रोनॉमी की सारी बातें आती है और उसकी पूरी हिस्ट्री आती है। एस्ट्रोनॉमी का भी शौक मुझे तभी से रहा था जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सोलर सिस्टम को जब मैंने फर्स्ट टाइम स्केच किया, क्योंकि हमें होमवर्क मिला था कि हम सोलर सिस्टम को ड्रॉ करके आएँ, फिर उसके बारे में मैं पढ़ के गई थी कि ये क्या होता है, रोटेट भी करता है। अच्छा, ज़मीन गोल होती है, ज़मीन सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रही होती है। अच्छा, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अच्छा, आसमान है ही नहीं, आसमान हमें दिखता है वो तो है ही नहीं, ऊपर तो सिर्फ ब्लैक ब्लैक है, कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोनॉमी का शौक मुझे इतना रहा था, फिर फादर से मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्हें सेल पे टेलीस्कोप मिल गई थी और फिर उन्होंने मेरे लिए टेलीस्कोप अवार्ड कर ली थी। और फिर मैं टेलीस्कोप के सामने जब मैं देखती थी तो मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम मून को देखा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं मून को लिक कर लूँ। इट वॉज लाइक वनीला आइसक्रीम फॉर मी। मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, मैंने सोचती थी मून को मैं लिक करूँगी। इतना खूबसूरत दिख रहा था और उसके अंदर जो खड्डे थे एस्टेरॉइड और मेटियोर्स की बम्बार्डमेंट के बाद, वो बहुत ब्यूटी बना रही थी मून को और मुझे बहुत इंस्पायर कर रही थी कि ये हम यहाँ पे बैठ के आसमानों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, मून को भी देख सकते हैं, हम इसको भी देख सकते हैं। जुपिटर तो मैं कहती हूँ कि हैंडसम प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे खूबसूरत प्लैनेट है जुपिटर, उसके मून्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एस्ट्रोनॉमी, क्रिएशन और मैं पेंटिंग भी करती हूँ थोड़ी बहुत, जितनी मुझे आती है, जितनी सीखी है। पेंट करना भी आता है, स्केचिंग भी सीख रही हूँ, मैंने बीच में सीखी थी फिर छोड़ दी थी। स्केचिंग से भी फैशन डिज़ाइनिंग के कपड़ों को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, दिस एंड दैट। और बलूची कढ़ाई जो मैंने अभी वेयर की हुई है, ये भी, इसको भी मैंने क्वारंटीन में सीखना शुरू किया कि किस तरह से बनाई जाती है ड्रेसेस। मैं कहती हूँ कि टाइम चाहिए होता है सारी चीज़ों के लिए, तो सीखने का टाइम तो मुझे मिला है और उनको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम मुझे इंशाल्लाह आगे मिलेगा, क्योंकि बलूची ड्रेस को बनाना इतना आसान नहीं होता कि एक जगह पे बैठ के आप बनाने लग जाओ और वो बन जाएगी। इट टेक्स टाइम और मोर देन अ ईयर। फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2nd ईयर में प्री मेडिकल पढ़ रही हूँ और उसके साथ साथ मैंने अभी स्टूडेंट्स विंग के साथ एक सेशन किया था और उसमें हमने सारी चीज़ों को वाइंड अप कर लिया था साइंस का, क्योंकि शाम के टाइम में खुद भी कोचिंग क्लासेस लेती हूँ और वहाँ पे भी इवनिंग टाइम होता है, तो कॉप अप करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे। फिर उसके बाद मैम सबीना से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं आपके साथ आके शेयर करूं अपनी जर्नी शेयर करने का क्या मकसद है। मैं बोल रही हूँ कब से, हर
हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। हम स्कूल जाते हैं, किसी मकसद के तहत जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, एक पर्पस हमारे दिल में होता है। अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, 90+ लाने हैं, 80+ लाने हैं, तो मैं मेहनत करूँगी, मैं पढ़ूँगी, अच्छी स्कोरिंग मेरी आएगी, तो फिर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में मेरा एडमिशन होगा। मेरे यहाँ पे आने का मकसद यही है कि टीचर जब इंसान बन जाता है, स्टूडेंट से टीचर, या जब वो स्टूडेंट होता है तब भी टीचर बन जाता है, तो वो सीखना छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तो अब टीचर हूँ और टीचर को तो सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं क्यों पढ़ूँ। मेरी डिक्शनरी में जो टीचर की डेफिनेशन है वो ये है, टू गिव नॉलेज। आप नॉलेज देते हो तो आप टीचर हो, लेकिन आपके अंदर नॉलेज तभी आती है जब आप खुद सीखते हो। एक टीचर अगर खुद ईच डे कुछ नया नहीं सीखता तो वो कैसे हर रोज स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाएगा। उसके पास तो मटेरियल खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम कुछ डाल रहे हैं तो वो तो आप निकल रहा है बाहर, तो और आप डालो, इनपुट करते जाओ। इंसान जब तक जिंदा है तब तक सीखता रहे। इंसान का मकसद ये है कि वो सीखे, नई नई चीज़ें सीखे और एक्सपेरिमेंट करता जाए। तो टीचर की जो बड़ी मिस्टेक होती है वो यही होती है कि वो खुद सीखना छोड़ देता है और कहता है कि मैं अब टीचर हो गया हूँ या गई हूँ, तो मैं अब नहीं सीखूंगी, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगी। That's really the biggest mistake of teachers. और दूसरी जो चीज़ थी मैंने फील की थी वो ये थी कि फिजिकल टीचर, आज तक कोई ऐसा फिजिकल टीचर मुझे नहीं मिला जिसको मैं कह सकूं कि वो वाकई टीचर है मेरे लिए। आई एम अ सेल्फ लर्नर, और फर्स्ट पुश जो मुझे दिया गया था वो मेरे मामू अंकल ने दिया था। उसके बाद जो मेरी जर्नी रही थी वो मैं सेल्फ लर्निंग करती थी और खुद से सीखती थी। टीचर की मुझे ज़िंदगी में अभी भी कमी है और कमी थी कि टीचर नहीं मिला जो मुझे कुछ सिखा सके, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। वो वजह यही थी कि वो टीचर खुद नहीं पढ़ता। टीचर को खुद नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहा है। जब टीचर को खुद नहीं पता होगा कि वो क्या पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को कैसे वो डिलीवर करेगा। हम इंसान उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं जिसको हम कंप्लीटली पढ़ सकें, उस नॉलेज रख सकें, उसको हम डिलीवर करने में टाइम नहीं लगाते। टीचर पढ़ना छोड़ देता है और टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं देता। सिखाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो चल सकते हैं, जो रिस्पायर कर सकते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है। और फिर अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स खाना बनाते हैं अपने लिए और हम नहीं बना पाते। तो प्लांट्स जो खाना बनाता है इट्स प्रिपेयरिंग फूड फॉर इटसेल्फ, और उसके आप प्रोसेस को बताते हो तो फोटोसिंथेसिस, और उसका पूरा होल मैकेनिज्म होता है। आप कहते हैं कि अच्छा यहाँ से लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करती है, एटीपी बनता है, ऐसे प्रोसेस सारे होते हैं। आप स्टूडेंट से कहें प्लांट ला के दिखाएं, ये प्लांट है, ये लीफ है, और इस लीफ के अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। बोर्ड में ड्रॉ करें, ये प्रोसेस है और ऐसे ऐसे होता चला जा रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टीचर स्टूडेंट्स में इमेजिनेशन पावर को बिल्ड करना शुरू करें। कैसे बिल्ड कर सकता है? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट, एक इंसान किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता तो वो उसको होली समझ भी नहीं सकता है। अगर आज मेरे कहने से, प्लांट कहने से आपके माइंड में प्लांट की पिक्चर ही नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि मैं जो बोल रही हूँ प्लांट वो तो फजूल है। अब प्लांट बोलने के बाद आपके माइंड में पिक्चर बनेगी, हाँ प्लांट है, लीफ कहूँगी, लीफ की पिक्चर बनेगी ग्रीन ग्रीन शेडेड। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहने से या फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को बताने से क्या स्टूडेंट के माइंड में वो पिक्चर बन रही है? अगर बन रही है तो वाकई आप सही से पढ़ा रहे हो।
अगर स्टूडेंट के माइंड में वो इमेजिनेशन पावर ही बिल्ड नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ा रहे हो। एक स्टूडेंट अगर स्कूल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ता है और प्लांट को देखता है, फिर उसके बाद रास्ते में जाता है और वहाँ पे देखता है रास्ते में प्लांट को देखने के बाद उसकी पहली नज़र लीफ पे जाती है और वो लीफ को देख के यही सोचता है कि लीफ के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है इसमें क्लोरोप्लास्ट है और प्रिपरेशन ऑफ फूड का सारा प्रोसेस हो रहा है प्लांट के अंदर। तो ये स्टूडेंट ने कुछ गेन किया, पहली रिवीजन इसकी यहीं पे हो गई। घर जाएगा, घर से कल सुबह वापस जब स्कूल से होता हुआ स्कूल पे आएगा घर से होता हुआ, फिर वो रास्ते में प्लांट को देख के यही मैकेनिज्म को रिमाइंड करेगा खुद को, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब वो आगे टीचर के साथ शेयर करेगा कि टीचर अगर मेरे जैसा कोई स्टूडेंट होगी या होगा तो वो यही कहेगा कि टीचर आज मैंने फोटोसिंथेसिस को देखा, मैंने फोटोसिंथेसिस के पूरे मैकेनिज्म को देखा। टीचर हैरान होकर रह जाएगा कि आप कैसे देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हम? क्या एक मैकेनिज्म हो रहा है, उसको देखने के लिए हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है? नहीं, हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है, जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, वो इतनी बड़ी पावर है कि हमें किसी माइक्रोस्कोप से चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इमेजिन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें। हमारे खुद के अंदर ब्रेन है जिसमें माइक्रोस्कोप भी लगा हुआ है, टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, सारे स्कोप्स लगे हुए हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये बोलता है और टीचर सामने से ये सवाल पूछे तो स्टूडेंट वाकई ऐसा फील करेगा कि मैंने गलत बोल दिया है, कल से नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी, मैं तो देख भी नहीं सकती, फिर मैंने कैसे देख लिया? स्टूडेंट इस तरह से फिर उस आदत को छोड़ देता है। पावर ऑफ एप्रिसिएशन, हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते। स्टूडेंट अगर कुछ करके आता है, खुद से कुछ जान के आता है और हमारे साथ शेयर करता है कि टीचर आपने कल जो हमें एक ये लेसन पढ़ाया था, मैंने इसके अंदर और सर्चिंग की और मुझे ये सारी चीज़ें मालूम हुई। इस टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ है कि आपने मुझे बताया और आपने खुद सर्चिंग की और मुझे भी पता चला और आपको भी पता चला। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं टीचर हूँ, आप मुझे बता रहे हो। मतलब ये सुपीरियरिटी जो हमें आ जाती है, वो ईगो स्टूडेंट को भी नीचे लेके चली जाती है और हमें भी। स्टूडेंट बोलना छोड़ देता है और टीचर को तो अच्छा लगता है कि वो ना ही सुने, स्टूडेंट्स को तो बेहतर है, वरना और नई नई चीज़ें वो लेके आएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो मुझे सिखाने बैठ जाएगा, मैं उसे सिखाने बैठी हूँ। इस तरह से टीचिंग का जो है वो प्रोसेस चलाता रहता है और स्टूडेंट फिर सीखना छोड़ देता है और टीचर खुद भी सीखना छोड़ देता है। एक चीज़ आती है कि हम बुक्स को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं, हमारी बुक्स जो सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड की बनी हुई है वो 20th सेंचुरी के लिए बनी है, वो 21st सेंचुरी के लिए नहीं बनी। और हम जिस वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं वो हमसे इतनी आगे चली गई है कि वो हमें एक डॉट की तरह भी नहीं दिखाई दे रही। हम इतना पीछे रह चुके हैं एजुकेशन में, नॉलेज में, कि हमें वो सामने से दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क में फंसे हुए हैं। हम अभी तक मैथमेटिक्स में सिर्फ रट्टा लगाते जा रहे हैं, प्लस माइनस करते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है पैरामीटर, मैथमेटिक्स में एक असाइनमेंट में ही हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि आप पैरामीटर को हम इस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेंथ को और ब्रेथ को प्लस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, फिर पैरामीटर आ जाता है। ये हमें सिखाया गया था। फिर सोचा मैंने कि हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। पैरामीटर तो आ गया है, मुझे एरिया भी पता है क्या होता है,
लेकिन इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, मैं इसको कहाँ देख सकती हूँ। सर्चिंग करना मैं हुई तो मुझे पता चला कि इसकी सब क्लास और भी है डोमेन, उसमें भी और डिवीजन हो सकती है, लेकिन हम अभी तक स्पीशी में फंसे हुए हैं। इंडियन बुक्स मैंने सर्च की मार्केट में, वहाँ पे डोमेन का जिक्र बाकायदा है। इंडिया क्यों इतना आगे जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहा है नई चीज़ों को, वो अपने टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करता जा रहा है, और हम अभी तक उन्हीं टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए जा रहे हैं जो 40-60 साल पुराने हैं। फिजिक्स में न्यू इन्वेंशन होती जा रही है टेलीस्कोप्स की, और हम आज तक न्यूटन के टेलीस्कोप को, गैलीलियो के टेलीस्कोप को पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब उस ज़माने की हम चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे तो इस ज़माने की चीज़ें तब आएंगी जब हमारे 3rd और 4th जनरेशन होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हिस्ट्री को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा। कैलकुलेशन के मुताबिक तो 3 to 4 जनरेशन जाएगी, तब वो पढ़ेंगे कि आज इस दुनिया में क्या हो रहा है। हम सेलफोन यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेलफोन काम कैसे करता है नहीं पता, क्योंकि ये तो कोर्स में शामिल ही नहीं है। हम आज तक फ्लॉपी डिस्क को पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये हो रहा है कंप्यूटर में, वो हो रहा है। उस कंप्यूटर को हम यूज़ ही नहीं करते, लैपटॉप भी यूज़ नहीं करते, सेलफोन आ गया है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स होती है रियल लाइफ, टीचर को चाहिए कि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे। अगर हमारे कोर्स में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्या हम खुद नहीं ला सकते? क्या एक स्टूडेंट खुद नहीं सर्च कर सकता? क्या एक टीचर खुद घर से पढ़ के आके स्टूडेंट्स को बता नहीं सकता कि हम सेलफोन्स को किस तरह से यूज़ करते हैं? आप यहाँ से बोल रहे हो और मेरी आवाज़ आपको स्पीकर से आ रही है, कैसे आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को ये नहीं बता सकते कि हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं और इसी वजह से फैन ऑन होता है? बता सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन की। आप स्टूडेंट्स के अंदर पावर ऑफ इमेजिनेशन डालें। इसकी एक एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि मैं अभी हम यहाँ से बैठे बैठे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकते हैं, गैलेक्सी में भी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हम सब आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर दी हैं और आप सब भी अपनी आंखें बंद कर दें। अब आप सीट में बैठे हुए हैं, यू जस्ट थिंक कि आप रॉकेट में बैठे हो, और रॉकेट में बैठे हो और ये पूरा रूम जो है एक बहुत बड़ा रॉकेट है जो पाकिस्तान एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ने बनाई हुई है, और फर्स्ट टाइम हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं सोलर सिस्टम से भी बाहर बैठे हुए हैं, और रॉकेट लॉन्च हो रहा है। 3, 2, 1। रॉकेट ऊपर जाता जा रहा है, और हम अगर विंडो से देखते हैं हमें साइड से ये दिख रहा है कि नीचे से गैस निकलती जा रही है और हम ऊपर धकेलते जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद हम रॉकेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम में एक ऐसी पावर आ जाती है कि हम बगैर रॉकेट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस सूट पहना हुआ है हम सब ने, रॉकेट लॉन्च हो गया है, ऊपर ऑर्बिट तक आ गया है अर्थ के। रॉकेट को हम छोड़ देते हैं, बाहर निकल आते हैं, बहुत खूबसूरत एक बॉल दिखाई देता है, और वो जो बॉल है वो प्लैनेट अर्थ है, जिसके ऊपर से हम नीचे से ऊपर आए हुए होते हैं। हम ऊपर आ जाते हैं और नीचे देखते हैं वाइट क्लाउड्स हैं, और इस जैसे बहुत सारे और भी बॉल्स हैं जो एक सेंटर स्टार के गिर्द घूम रहे हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम हो गए। हम उसके और बाहर आते हैं, और बढ़ जाते हैं, सोलर सिस्टम की अमाउंट में इजाफा होने लगता है, फिर बाहर निकलते हैं, और जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं, बहुत दूर तक निकल आते हैं, तो देखते हैं कि बीच में कोई ऐसा लगता है कि बल्ब जल रहा है, और साइड में रेड कलर भी है, पर्पल कलर भी है। वो एक स्पाइरल सी गैलेक्सी हमें दिखाई दे रही है, और वो है मिल्की वे, जिसके अंदर हम रहते हैं। उसके बाद सारे ऐसे गोल गोल स्पाइरल शेप्स हैं
कुछ गोल हैं, कुछ स्पाइरल हैं, कुछ सर्कल की तरह हैं। ये बहुत सारे क्लस्टर्स बन जाते हैं गैलेक्सी के, और दूर आने लगते हैं और दूर आने लगते हैं, तो इतने दूर से हमें सिर्फ वो एक डॉट्स दिखाई देते हैं, और वो जो डॉट्स होते हैं वो सब एक एक गैलेक्सी है, और उस एक एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, और उन सोलर सिस्टम के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस से भी ज़्यादा प्लैनेट्स और स्टार्स हैं। हम इतनी दूर तक आ चुके हैं कि हमें वो छोटे से डॉट्स जो प्लैनेट्स हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं। गैलेक्सीज को देखने के बाद हम और दूर आते हैं और दूर आते हैं, और ऐसा लगता है कि एक ज़मीन है और उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, और ऊपर से हमें सिर्फ सितारे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे पूरा हमारा यूनिवर्स आ जाता है। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। हाउ डिड यू फील? क्या आपने ट्रैवल किया प्लैनेट अर्थ से आउटर सोलर सिस्टम तक? हाउ वाज योर जर्नी? डिड यू फील द स्पाइरलिंग गैलेक्सी, मिल्की वे का जो स्पाइरल गोल गोल घूमने वाली चीज़ है, उसको आपने फील किया कि वो वाकई गोल घूम रही है? आई डिड फील, और मेरी आंखें अंदर से गोल गोल हो रही थी कि वो स्पाइरल गैलेक्सी है वो गोल रोटेट कर रही है। इतना देख लिया है कि आंखें बंद करने के बाद वो दिखाई दे रही थी। तो ये होता है, हम यहाँ पर बैठे बैठे, हमें रॉकेट की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं आउटर सोलर सिस्टम पर। That's what I want to tell you to the teachers, कि वो पावर ऑफ इमेजिनेशन क्रिएट करें स्टूडेंट्स के माइंड में, और अगर स्टूडेंट आपके साथ शेयर करे कि वाकई उसने कुछ इमेजिन किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। चांस जो आपने टेलीस्कोप की बात की उसमें मुझे चांस दे मून देखने की और जो दीगर प्लैनेट्स हैं। मैं ऑल्सो हैव अ डीप इंटरेस्ट अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एंड माय फेवरेट प्लैनेट इज मार्स, क्योंकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूँ और सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएं। तो इसके लिए आप प्लीज़ एक चांस दें मुझे, मे बी हमारे सारे टीचर्स को आप चांस दें टेलीस्कोप पे कि हम भी मून को बहुत करीब से देख सकें। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, आई वुड लव टू हेल्प यू एनी टाइम, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। बिल्कुल चांस देंगे, और मैम सवीना ने भी एक टेलीस्कोप बोल किया है, और हमने कल रात ही उसको अलाइन किया था, और सैटर्न को और जुपिटर मार्स को, जो आपका फेवरेट प्लैनेट है जिस पे आपकी नज़र है और होनी भी चाहिए हर पाकिस्तानी की, कि हम उस पर पहली बार जाएं। तो और हम करेंगे ऐसा, और मून को भी बहुत ही करीबी से देखेंगे, और उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें भी जानेंगे। जितनी नॉलेज मुझ में है मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आप सबको भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चले। थैंक यू। मैं वहाँ से मैट्रिक किया था, सो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे दो बहुत अच्छे टीचर मिले वहाँ पर। उनमें एक का नाम था सर कामरान और एक का नाम था सर सफ़ीर। सो उन टीचर की वजह से आज, और लेकिन चूँकि मेरा सेमेस्टर इनकम्प्लीट था और मैं सब पढ़ रही थी BSN के, मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया था, मैं लम से ग्रेजुएट हुई हूँ। सो उसके बाद मीडिया में मेरा आना हुआ, और सिंस 7 years मैं मीडिया से एफिलिएटेड हूँ। डिफरेंट अल जज़ीरा के साथ काम किया, अमेरिकन मीडिया के साथ काम किया, और इसके अलावा मैंने BBC के साथ भी काम किया फ्रॉम बलूचिस्तान, और आगा खान में भी मैंने न्यूरो इलेक्टिव में कोऑर्डिनेशन की, और मैं वहाँ की भी स्टूडेंट रही हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी की। सो उन दो टीचर ने मेरे लाइफ में कलर भर दिया, और 2012 में डॉ यूनिवर्सिटी जाना मेरे लिए ख्वाब था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ फैमिली इशू। तो 2012 में मैं अवॉर्डेड स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल इतना अच्छा होता था बायो में, और इस वजह से उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था 2012 में, और डॉन न्यूज़ में मेरी पिक्चर छपी थी, और उसके बाद से मीडिया ने मुझे कॉल किया और मेरी मीडिया में एंट्री हो गई। द थिंग इज़, जब आपके पास टीचर अच्छा हो तो जो सब्जेक्ट आपको कभी पता भी नहीं चलते वो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब ओपन ब्रेन सर्जरी हो रही थी,
तो मैं 3 दिन तक तो बुखार में मुब्तला रही, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ब्रेन को देखने जा रही थी, जो कि मैंने सिर्फ उसका स्केच किया था। और जब मैंने ब्रेन को देखा और डॉक्टर ने मुझे एक बड़ा प्लेस दिया कि अल्मास जो है वो मेरे साथ असिस्ट करेगी, क्योंकि मैं हाई स्कोरर रही हूँ हर बायो में और हर प्रैक्टिकल में मेडिकल के। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्रेन देखा, आप यकीन करें मेरे ना हाथ पाँव कांप रहे थे, जिस तरह वो कह रही थी ना आपके वो लिंक करना, और ये मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। और डॉक्टर मुझे बुलाए जा रहे हैं कि अल्मास ये दो, अल्मास ये दो, और मैं सुन पड़ी हुई हूँ, क्योंकि वो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जिसको देखने की मेरी ख्वाहिश थी, वो मैं पता नहीं मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सिर्फ माँ बता रही थी ना कि वो रोने लगी थी वो देखकर प्लैनेट। उस वक्त मेरी वही कंडीशन थी, क्योंकि वो मेरा फोटे था। और उसके बाद जब पहली बार मैंने ओपन हार्ट सर्जरी देखी, वो जब आप ये जर्नी हमें करवा रही थी तो अल्लामा इकबाल का एक मिसरा याद आ गया था मुझे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, यकीन माने मुझे ऐसा लग रहा था। मॉम सबीना को भी मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था, कई बार मौका मिला ये समझने का, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं मॉम सबीना का 19.5 साल का वर्जन देख रहा हूँ। मैंने अभी हानिया को मैसेज किया while she was talking कि I feel she is my daughter. बिल्कुल। She speaks my language. Like she is your spiritual daughter, no doubt. she is, all of you are. ये ऐसा लग रहा है कि आपके सारे थॉट्स जो हैं इनके माइंड में हैं इस वक्त, एंड वी रियली नीड यू बेटा। हमें किरण फाउंडेशन को आपकी शदीद जरूरत है। लेकिन हम सीखेंगे आपसे। अमेजिंग चीज़ है ना, जो सबसे अमेजिंग चीज़ है, इसको हम तो यहाँ पे आपको सबको, हम सबको तो गाइडेंस मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, मतलब हर चीज़ है स्कूल के अंदर, क्या नहीं है जी। ये ग्रो किया है विदाउट एनीथिंग, बिल्कुल। नो गाइडेंस, नो जस्ट सेल्फ लर्निंग, जस्ट सेल्फ लर्निंग। मैंने इसको एक बात कही, मैंने इससे नंबर लिया, मैंने कहा बेटा अपना नंबर दें, मैंने नंबर शेयर किया, मैंने कहा बेटा व्हाट्सएप तो है ना। शी सेज ये वाला फ़ोन जो मैंने आपको नंबर दिया है इस पर मैं कुछ नहीं रखती, मैं सारी अपनी सर्चिंग लैपटॉप से करती हूँ, इसलिए कि अगर मैं फ़ोन पे रखूँगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। मैं अपनी सर्चिंग, अपनी यूट्यूब, अपना हर चीज़ के लिए मेरे पास लैपटॉप है जिस पे मैं बैठी हूँ, जिस पे फिर कॉल्स नहीं है, यानी मैसेजिंग, ये चीज़ें तो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इंस्टाग्राम में जाने के बाद फिर निकलने का दिल नहीं करता, फेसबुक में स्क्रॉलिंग करते जाओ, नीचे जाते जाओ, पोस्टिंग करो, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। 1-2 मिनट की खुशी के लिए मैं पूरा दिन तो वेस्ट नहीं कर सकती ना। और जब से मैंने डिस्ट्रैक्शन को साइड पे किया है, आई एम रियली फीलिंग द वर्ल्ड इन मी, कि मेरी रूटीन भी बन गई है और मैं सही से काम भी कर रही हूँ, टाइम पे कर रही हूँ, स्टडी करनी होती है स्टडी को भी सही से करती हूँ, बाकी सारे काम भी बिल्कुल रूटीन से हो रहे होते हैं। तो ये मैसेजेस के डिस्ट्रैक्शन से फ्रेंड्स आ जाते हैं पूछने के लिए, बातें करने के लिए, ग्रुप्स में कुछ बोल रहे होते हैं वो और कहते हैं कि तुम रिप्लाई नहीं दे रही, ऐड हो, ये है वो है। तो सारी डिस्ट्रैक्शन को मैंने साइड पे किया हुआ है, क्योंकि अभी आगे का जो मेरा फोकस है वो MBBS करना है, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो और वहाँ से मैं एक बहुत अच्छी मेडिकल जो है एक डॉक्टर बन के निकलूँ, और पाकिस्तान को जिस तरह की डॉक्टर की ज़रूरत है वो वाकई में बनूँ, क्योंकि डॉक्टर की डेफिनेशन मेरे माइंड में कुछ और है और मैं कुछ और ही बनना चाहती हूँ। जिस तरह से यहाँ के डॉक्टर्स को जो मैं देख रही हूँ वैसा नहीं, और इसको इंशाल्लाह मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी आप सबके साथ। कोई टीचर आपको ऐसा नहीं मिला जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको वाकईतन कुछ सिखा सके, आपकी इमोशनल लर्निंग भी करे, आपकी एकेडमिक लर्निंग भी करे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह किरण फाउंडेशन में रहेंगी तो आपको ऐसे आसपास बहुत सारे टीचर्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नो डाउट, बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, और हम भी उनसे सीखेंगे, आप भी उनसे सीखेंगी और वो भी आपको सिखाएंगे। तो फिर जो मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट, मे बी दैट विल वैनिश from your mom. There is something in you that is forcing you in doing all the things. So what was that like spirit that was coming from you, or what Curiosity. was curiosity? The curiosity was only power, and is the power of my pushing force. It is the push force
that the curiosity was only the thing that is pushing me towards the world. That go Sama, go this way. There is your destination. You have to go. You have to go. And one thing else that I want to mention is that self-motivation. Yeah. I have power of self-talking. I don't have friend. There is no one that I call her or him my friend. I don't have a friend. I am my friend. I'm a self-motivator. I'm a self-talker. I talk to myself whenever I'm learning or teaching. I talk to my own self. Oh, I'm doing this. Am I doing it right or not? So the curiosity and the self-motivation that is in me and the Sama inside me is the only power. I feel that you have like born in a different era, and like if you should have given such opportunities where like if you are 19, you seems like a child who would have like done something more. Like you have not been given those opportunities. I feel that you could have done a lot more. Like the passion you have and the things that I've heard from you. So that's really inspiring, and I think that you should have, like, in future I hope that you are given more opportunities and you are given more exposures to the things that you can achieve more and you can like make us all proud. I'm really happy to see. Exactly. Thank you. Thank you so much. बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिली है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरा भी रहा है हमेशा से कि सीखना नहीं, मज़ा नहीं है तो सीखना नहीं है। तो मज़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कुछ सिखा रहे होते हैं तो उसमें बच्चों को भी मज़ा आना चाहिए बीइंग अ टीचर, और हमें भी मज़ा आना चाहिए। और मुझे जब किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता तो वो मैं करती नहीं हूँ, और जिस चीज़ में मज़ा आता है वो मैं खुद भी करती हूँ और मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि ये करते हैं मिलकर, क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसे आपने शुरू में ये कहा कि थोड़े टाइम के बाद हम बोर हो जाते हैं, सीखते हैं, फिर न्यू चीज़ सीखने का दिल चाहता है, तो मैं रिजेंबल कर रही थी कि हाँ मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लगती हैं। और एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी जो इमेजिनेशन वाली चीज़ आपने करवाई। ये हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे बच्चों के साथ भी ये करें अपनी क्लासेस में कि हम उनको इमेजिनेशन देते हैं कि अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ करके हमें बताएं। अगर वो एक लाइन बनाकर भी कहता है कि ये हाथी है तो हम मानते हैं कि हाँ ये वो चीज़ है जो आपने बनाई है। और अप्रिसिएशन की जो आपने बात की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा अपने छोटे बच्चों के साथ कर रहे होते हैं कि उनको अप्रिशिएट करें ताकि उनका कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप हो, मोरली भी वो इमोशनली भी इतने स्ट्रॉन्ग हो कि अपनी चीज़ें लाकर वो शेयर कर सकें। यानी कोई ऐसा ना हो कि वो फील करें कि अब ये बाउंड्री आ गई, अब हम नहीं कर सकते अपने टीचर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। इंसान, हम सभी इंसान हैं और हम सब में हैं और हम सभी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम सब जानने के लिए ही बने हैं, चीज़ों को तलाश करने के लिए ही बने हैं इंसान। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इमेजिनेशन एक्टिविटीज़ और बाकी अप्रिसिएशन अपने स्टूडेंट्स को करते हैं। मैं इंगेज नहीं रही हूँ, दैट्स माय फर्स्ट टाइम विद ऑल ऑफ यू, और आप सबके साथ में इंगेज होंगी और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आप सबसे। थैंक यू सो मच। What's your biggest obstacle? My biggest obstacle? Finding a teacher. That what was your obstacle, but that gave you opportunity to explore by your own self. Exactly. And now whatever you are thinking, whatever you have explored is because of that missing part. It means there was some purpose behind that made you behind not having a good teacher, and now you just become a researcher by own self. So in my life I had so many great teachers. Like whenever you ask someone that can you name your favorite teacher, so I always think about whose name should I take, because from the schooling life, like from the schooling life to the university, I had cherry-picked all of the great teachers that I had, and one of them is still with me from the schooling life, Miss Sana. So ये process रहा है। बहुत खुशी हुई आपकी टीचर को सामने देख के, और बहुत अच्छा होता है। आपने सही कहा, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हमारी, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे सामने किसी ने एक वॉल बना दी है और हम उस वॉल को तोड़ दें और हम उन वॉल से
जो ब्रिक्स हैं उन ब्रिक्स से आगे ब्रिज बना के उसके ऊपर चले, या उस वॉल को वहीं पे ही रखने दें, या पीछे से चले जाएं और अपना रास्ता ही बदल दें. Inspiration and a little bit the same kind of story also. So maybe from today you have a friend. And I do have a friend. yeah. So मैंने उनको यही कहा कि शाम को दैनियत भी यहाँ पढ़ने आती हैं, आप भी आएँ, बैठे साथ बैठें, विजन शेयर करें. She is also trying for King Edward and Khan and Dow. ये भी इसके जहन में ये सब चल रहा है, आपके जहन में भी ये सब कुछ चल रहा है. So yeah. And the good news is that we finally have bought our own telescope, and all these years we were trying to raise imagination of the children, and I think you've done a great job by. And because I go into the classrooms, especially in pre and primary, I usually enter a classroom and their eyes are closed and they're imagining कि वो कहीं पहुँच गए हैं, तो ये बहुत ही powerful चीज़ है, extremely powerful. ख्वाबों को उठ के सुबह ड्रॉ कर लेना. इफ़ यू रिमेंबर बीन सेइंग दिस टू यू गाइस कि बच्चों को कहें कि इस तरह की मे बी समथिंग एज स्मॉल एज दिस, इतनी सी डायरी, एंड दैट डायरी शुड बी कॉल्ड माई फर्स्ट टाइम डायरी. कि एवरी डे द चाइल्ड शुड से टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस, एंड देन अदर डेज टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस. सो एवरी डे 365 days of their year, every day they should be doing something for the first time. It can be something as simple as for the first time today helped an old lady cross a road. Something that they've never done before. So अगर वो नहीं उस दिन लिख सकता, तो that means that he needs to hurry up and do something before he sleeps for the first time. So सर के बल खड़ा हो जाए और कह दे for the first time I stood on my head. So anything. So that my first time diary that I was when I was in the classroom, C14 के साथ उनके पास ही डायरी होती थी कि आज पहली बार, मैंने तो उसको उर्दू में किया था कि आज पहली बार, तो ऊपर लिखा हुआ था और अंदर हर पेज पे आज पहली बार मैंने किया, आज पहली बार. सो ये पहला प्यार, जो पहला नशा जो है ना, वो हमेशा याद रहता है. तो आई वॉज लिटरली व्हाइल शी वॉज स्पीकिंग थ्रू आउट फॉर आई थिंक 40 minutes in front of me, I was completely silent. I just wanted everything to come out from her. It was like, it gave me so much hope, कि wow, we have these kids in Liari somewhere. ये तो एक बच्ची है, पता नहीं इसके जैसे कितनी बच्चियाँ इधर उधर छुपी हुई होंगी. और मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि it's been almost 3 months that I've been constantly, मैंने पहले भी शेयर की थी आपके साथ, और actually literally I was about to write on, and I was just praying all these 3 months continuously. It's a prayer that's going on in my brain like a record player. कभी कभी गाना नहीं फंस जाता दिमाग में कि अल्लाह ताला सारे वो लोग मुझसे मिला दें जो इस कॉज को ऐसे लेकर चलेंगे, और सारे उन लोगों को मुझसे खुद ब खुद दूर कर दें जो इस कॉज को नीचे गिरा दें. और ऐसे लगता है कि जैसे वो दुआ मेरी जो है ना वो आसमान तक जा रही है. थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली होगी, वो किसी और की नहीं होगी. Then become more creative, more open, and we are taking their parents along with us in this ride. क्योंकि अगर घर पे माहौल टाइम पे बटरफ्लाई निकलती है ना, तो ही बटरफ्लाई निकलती है. अगर वक्त से पहले आपने प्यूपा तोड़ दिया ना, तो वो मर जाती है बटरफ्लाई. सो शी इज़ टेकिंग हर टाइम. द वन गुड थिंग, अनदर थिंग दैट शी, अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो बात मैं आपको कहती हूँ कि जल्दी क्या है मैट्रिक कराने के, क्यों हम 5 साल की उम्र में जो है फर्स्ट ग्रेड में डाल रहे हैं. प्ले का टाइम है, like still 7 years the child should be in an open area to play and learn, explore, play. उस पर एग्जाम्स का बर्डन नहीं होना चाहिए, टेस्ट का बर्डन नहीं होना चाहिए. लेकिन हमारी पेरेंट्स को इतनी जल्दी है, 4 साल की उम्र में मदरसे में, तो 5 साल की उम्र में पहली जमात में, तो 14 साल में मैट्रिक हो जाए. what कहाँ जा रही है दुनिया. तो ये जो कोविड भी आया है, इतना ज़बरदस्त मौका था कि बच्चों को नहीं प्रमोट करते, छोड़ देते उसी क्लास में, तो बच्चा क्या 6 साल में जाता फर्स्ट में, 16 की बजाय 17 में मैट्रिक कर लेता. आई थिंक कि उसका मेंटल लेवल इतना अच्छा होता तब तक तो अंडरस्टैंड कर पाता. So this is another, example in front of us. She has a life ahead of her. Why? What's the hurry? Right? I think I have picked up not just one, but tens of lessons from your talk, from your life, and as a teacher, because I think I am also a teacher. That's how I started off. I think as a teacher, what I have learned from your life, from you directly, is my biggest learning. And of course, if I don't keep learning from my students, then I'm not getting my credits.
किसी और मुल्क के अंदर तो आपकी डिप्लोमा और आपका जो डिग्री है वो भी, उसकी भी एक वैलिडिटी होती है, यानी हर 2 साल में वो एक्सपायर हो जाता है until you don't give exams। हमारे पास तो एक दफ़ा कोई डॉक्टर बन जाता है तो ताहयात डिग्री चलती है, ये कहीं दूसरे मुल्क में नहीं होता। आई वॉज अ फिटनेस प्रोफेशनल, आई वॉज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे भी हर 2 साल में आई हैड टू गेट 12 एग्जाम्स टू कीप माई डिग्री। मैं अपना डिप्लोमा मेरा एक्सपायर हो गया, मेरा CPR का सर्टिफिकेशन, मेरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सब 2 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। आई हैव टू डू इट अगैन, आई हैव टू डू इट अगैन, बिकॉज ये मेडिकल फील्ड है। हमारे पास एक बार किसी को कोई मिल गया तो देन दैट पर्सन हैज़ द डिग्री फॉर लाइफ। तो टीचर तो ये सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स, इन सबको बनाने वाले टीचर्स हैं। सो दे आर द प्रोफेशन का भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशंस बनाते हैं। सो आई थिंक वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। एंड एक और चीज़ जो मैंने पूछी और मैं अभी फिर पूछूंगी आपसे, तो मे बी यू कैन आंसर टू एवरीबडी दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास, इन योर स्कूल वर लाइक यू। आपने उसका जवाब दिया कि कोई और नहीं है, आई एम डिफरेंट। तो अगर अब जो लोग आपकी ज़िंदगी में थे, जो स्कूल में थे, वो अगर आपको देखेंगे इस तरह कामयाब, तो दे माइट स्टार्ट सेइंग मेरा स्टूडेंट है, ये तो मेरा स्टूडेंट है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मुझे तब भी बहुत हंसी आएगी क्योंकि मैं सेल्फ लर्नर हूँ और मैं यहाँ तक आई हूँ तो सिर्फ खुद की वजह से आई हूँ और अल्लाह ताला मुझे लेके आए हैं। उन्होंने ही मुझे इतनी एबिलिटी दी कि मैं खुद सीख सकूँ और यहाँ पे आ सकूँ। इवन प्रिंसिपल जो है सर हाशिम मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे क्योंकि ही इज़ लॉयर और वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि आप जो है ना सबसे डिफरेंट हो। और उनकी जो बातें हैं उनकी, वो कभी कभी हमारी क्लास में आके हमें कुछ सिखा दिया करते थे। वो हमें क्लासेस नहीं देते थे, वो आके सिखाते थे। और बहुत अरसे से मैं उनसे नहीं भी मिली हूँ, लेकिन पहले भी थी तो वो यही कहते थे कि मतलब आप हमारी स्टूडेंट हो, आप हमारी स्टूडेंट हो। आई फील कि अगर वो आज यहाँ पे आके बैठें या मुझे देखें तो तब भी वो यही कहेंगे कि ये हमारी स्टूडेंट है, हमारे स्कूल से पढ़ के गई है। स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ाया गया था ना, मैंने तो खुद ही पढ़ा था। तो मैं वो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं स्कूल्स वाले, जो टीचर्स मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इलीगल है मेरी ज़ात के हवाले से कि वो ये क्रेडिट नहीं ले सकते। वो सोर्स तो मुझे मिली थी, वो वहाँ से मुझे सीखने का मौका ज़रूर मिला था, लेकिन वहाँ से मैंने नहीं सीखा था। वो एक सोर्स थी, एक मौका था जिसको मैंने अवेल किया। अवेलेबिलिटी मेरे हाथ में थी और मौका वहाँ था। That's how I learned. Would you give credit for literacy to them? They taught you how to read and write, right? So that is one thing कि I can give. हाँ, because you see अगर वो literacy ना होती तो maybe वो literacy भी खुद करनी पड़ती थी। Exactly. So that is one big thing that the teachers do give, and I'm so thankful that at least we are doing that, because in all the government schools around, चाहे बच्चे thinker नहीं हैं, thinker बिल्कुल भी नहीं है वो, लेकिन उसको पढ़ना और लिखना आता है और उसको याद करके एग्जाम देना भी आता है और वो A grade और B grade भी ले आता है। So how are we different then? That's a question I need to put to all of you. So how are we different then? And I think right now as a student we have an example in front of us कि एक बच्चा जो कि दिल ही दिल में क्या सोचता है, उसने आज बहुत हिम्मत करके अपने टीचर्स को बताया। ये आप लोग भी इनके टीचर्स हैं, तो उसने बहुत हिम्मत करके आपको बताया कि मैं दिल ही दिल में हंसती थी जब वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते थे, क्योंकि मैंने तो पहले से ही खुद ही मालूम कर ही लिया था कि इसका आंसर क्या है। So our dignity, our self-respect lies in our hands. So I said to my teacher कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ टीचर्स तो चाहते हैं कि बुक्स चेंज हो, लेकिन कुछ टीचर्स नहीं चाहते कि बुक्स चेंज हो, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है वो बस वही डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर बुक्स चेंज हो गई तो वी नीड न्यू टीचर्स, नए टीचर्स चाहिए। अब अगर हमें वो नए टीचर्स भी चाहिए तो वो शायद हमारी जनरेशन या अभी जो पास आउट हुए वो या हमारे पीछे वाले बने, लेकिन वो भी कैसे बनेंगे हम जब तक यही बुक्स पढ़ते रहेंगे। यू कुड टोल्ड अस कि अब वो 3rd या 4th जनरेशन करेगा, हमें चेंज करनी चाहिए। उनसे हमें नई इंफॉर्मेशन हमें तो नहीं दी गई, कोई बात नहीं, आगे वाली जो जनरेशन है उनको तो मिले, ताकि वो तो इस दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाए, वो तो पीछे ना रहे।
हम 4 से 5 कदम और आगे बढ़ के उनसे भी आगे हो जाएं, ये मेरा मकसद है। Saman, 10 years. You both are the 21st century, leaders. Do you really think that we are bound with books in this era? No. Not at all. No teacher is bound with a book. This is a book. This is a book in itself. I don't think we are bound with a book. So अगर कोई ये कहता है कि we want to change the books, which is really good, we should. But why do we need to wait? Why do we need to waste the time of the children even more? तो समय यू टोल्ड अस कि मुझे अपनी बुक का ऑथर, ठीक है शायद आवाज़ से ऑथर खुद बनना है ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, हम बुक से बाउंड नहीं होते ना, हम ऐसे क्यों नहीं, हम वो फ्रीडम वो लिबर्टी क्यों नहीं स्टूडेंट को देते? उसी ग्रेड की बुक सब अपनी अपनी लिखो, सर्चिंग कर करके सब अपनी लिखो, एंड देन गिव योर पेपर, सब अपना अपना बनाओ पेपर, देखते हैं किसका कितना मजे का है। It's already happening in the US. Open book exams होते हैं जान। हम तो बहुत चार्ल्स डिकेंस के ज़माने में रह रहे हैं। That's what we are doing. और हमें ये अलाउ नहीं है कि ठीक है हम लैब में ना करें, माइंड में तो करें, क्लास में तो करें, हम ये एलिमेंट क्यों नहीं डाल रहे? शायद इससे कुछ ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, यही डालना है, यही डालना है, इसी से होगा। क्यों होगा? वो किस लिए? वो ऐसी थोड़ी, वो हेलो करने थोड़ी आया है, वो बताने आया कि मुझे भी तो यूज़ करो। आई टोल्ड माय टीचर, वो मुझे कहती पहले ये तो पढ़ लो तुम। ठीक है भैया, पहले ये तो पढ़ के जाओ। तो आई सेड ठीक है, मैं पहले ये पढ़ूंगी। लिटरली मुझसे ये पढ़ा नहीं जा रहा, मैं ये कह रही हूँ, तो उनका ठीक था, पहले ये तो पढ़ लो तुम। बट ये होना चाहिए, अपनी बुक बनाओ, सब अपनी बताएं, लिबर्टी फ्रीडम दे दें उन्हें, सर्च करो, अपनी बनाओ। वो अलग डेफिनेशन देगा, वो अलग डेफिनेशन देगा, वो अलग देगा, फिर देखें कि क्या है आखिर उसकी डेफिनेशन। हम एक साइड देखते हैं हर चीज़ का, अरे भाई उसके पास 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, नहीं हमें एक ही देखना है। क्यों? एक ये देख रहा है, दूसरा वो देख रहा है, तीसरा वो देख रहा है। देन मेक योर ऑन बुक्स, अपनी बायोलॉजी की बुक बनाएं, अपनी फिजिक्स बनाएं, और अपना पेपर मुझे तो लगता है कि वो भी बनाएं, ताकि सॉल्व इट योर, हमें यू नो ना 10 ईयर और 5 ईयर का सारे मेन क्वेश्चंस कलेक्ट करो और अपना पेपर बनाओ। मैंने मैट्रिक में किया था, इतने सारे बनाए थे, एंड देन आई डू देख सेम क्यों नहीं करते हम ये आगे? आई थिंक ये करना चाहिए। सेल्फ स्टडीज में बहुत काम इफ आता डॉक्टर है। प्लस टीचर बनी तो मैं तो अपने क्लासरूम में सबसे कहूँगी कि अपनी बुक लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखो दें, सब देख के फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, कुछ नया मिलेगा, मजा आएगा, मजा सब आएगा। पढ़ने में मजा आएगा। Things that have changed the world. There are events that have happened in the past 5 years that have literally changed the world. Like maybe the Project X, SpaceX. SpaceX ने तो दुनिया की सोच ही बदल दी है, right? But is it there in our books? नहीं है, नहीं आ सकती because हर साल बुक हमारी छपती नहीं है। US की स्कूल्स में, US की गवर्नमेंट स्कूल्स में हर साल बुक्स छपती हैं। पिछले साल की बुक्स वो लोग पैक करते हैं, डब्बों में डालते हैं, हमारी जैसे मुल्कों को भेज देते हैं, कंटेनर्स में इधर आ जाती हैं, और फिर हम उन बुक्स को भी यूज़ नहीं करते। हमारी लाइब्रेरी भरी हुई है उन बुक्स से। ये US से कंटेनर आया था गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स का, ब्यूटीफुल बुक्स पड़ी हुई हैं, वो उनकी पता नहीं किस सालों की हैं, वो हर साल बुक बदलते हैं। चलो नहीं बदलते, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास गूगल तो है। अगर हम ये सोचें कि हमारी बुक में नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो हम क्यों पढ़ाएं? तो क्या हम उनको नहीं बताएं स्पेस एक्स प्रोजेक्ट के बारे में? और फिर बच्चे खुद क्वेश्चन करने लगेंगे। अगर वो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि हम तो अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है मून पर, तो व्हाट डू वी डू अबाउट इट? आई मीन लाइक ओके होके भी आ गया, मेरे बाप दादाओं ने भी पढ़ लिया। अब तो मून पर जमीन बिक रही है, और क्या करना है? हाँ या ये पता है तुम्हें, ये पता है तुम्हें। Zuhair आ गए। Zuhair, do you recognize her? She's from Azmi Naujawan. हमारे ट्रेनर है Azmi Naujawan. You seen it? आप मून पे ज़मीन कह रही हैं, हमने दूसरी दुनिया दरियाफ्त कर ली है in a galaxy neighboring to us which is habitable, which looks exactly like No us. way, I didn't know that. Yes. For telling me. I don't know the exact name, but it's also very famously known as the Earth 2.0. So we've discovered an Earth 2.0. Maybe Kiran Foundation can afford a plot there because दुनिया में तो afford नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं है। हाँ, एक स्कूल there. It looks pretty habitable. It's exactly, it looks like an Earth. In fact, it's there 1.2
2 or 1.5 times bigger than the Earth. So there's possibility, it is absolutely possible that that planet is not only habitable but already has humans living there as well. So it's an entire research that people need to study, specifically I think science teachers need to study this. Amazing. बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रिसर्च होती रहती है. There are more than 10 planets that are habitable just like planet Earth. लेकिन वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करनी बहुत मुश्किल होगी. एक फैक्टर मैच करता है तो दूसरा फेल हो जाता है और वो ड्राई हो गए. क्या पता पहले भी वो साइंस कहती है कि पहले भी यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे जो ये वाटर को यूज़ करते थे. ये कैसे हो गया, ये हो गया. तो रिसर्च अभी तक जारी है और हर चीज़ में रिसर्च होती रहती है. नई नई चीज़ें आती है और सीखने का मौका मिलता है. बस स्कूल में नहीं आती. बाकी हर जगह नहीं, स्कूल में अगर इंटरनेट है तो स्कूल में आ गई. एक्चुअली इशू ये भी होता है कि जैसे बुक राइटिंग की अगर बात आई कि बुक्स की हमें नीड नहीं है, तो बुक्स में इशू ये भी आता है कि बाहर कंट्रीज में रिसर्च हो रही है, वो लोग लिख रहे हैं अपना उन्होंने जो सीखा. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जेम्स हैं, कुछ मतलब ये तो चले अच्छे जेम्स हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आला जेम्स भी हैं जो अपनी नॉलेज अपने साथ ही लेके चले जाते हैं और फिर वो राइटिंग नहीं करते कि वो हमारे जो है ना आगे शेयर हो. अब गूगल और यूट्यूब में मसला ये आता है कि वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ ढूंढना वो बड़ा काम है. उसके लिए भी आपको एक अच्छा टीचर चाहिए कि वो आपको बताए कि ये चीज़ जो है ना ऑथेंटिक है. आप सर्च